हाय गाइस, वेलकम बैक टू सूत्रास। ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 यानी कि लास्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाले पार्ट्स देख लीजिए। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल चेंजेस। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री के इवेंट्स की बात करें तो हिस्ट्री के इवेंट्स बेसिकली हैं क्या? वो है हम पास्ट के बारे में, जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो इवेंट्स हो चुके हैं, हम लोग उसकी स्टडी अगर करते हैं तो इसे कहते हैं हम हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो हैं वो जब भी हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वो लोग इस रिस्पेक्ट में नहीं करते कि उस दिन क्या हुआ या उस साल में क्या हुआ। वो लोग एक टाइम को कलेक्टिव लेके चलते हैं। ठीक है, उनको पीरियड्स में डिवाइड करके चलते हैं। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइम जब चेंज होता है तो उसका मतलब क्या होता है। टाइम चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तारीख बदल रही है। ठीक है, टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसकी इकोनॉमी में बहुत चेंजेस होते हैं। और क्या होता है, लोगों के बिलीव्स में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि लोगों ने पूजा करने का तरीका अलग कर दिया, भक्ति के जो आइडियाज़ थे वो किस तरह से चेंजेस हुए, नए नए रिलीजन्स किस तरह से इमर्ज हुए। तो वो क्या था बेसिकली कि एक टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज हुआ। तो जब टाइम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि तारीख बदल रही है, बल्कि समय के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हिस्टोरियंस जब टाइम की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर वो हर एक ईयर की स्टडी करेंगे तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने स्टडी को ईजियर बनाने के लिए टाइम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से डिवाइड करते हैं, उनको लार्ज सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग 3 तरीके की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, है ना। कौन कौन सी? एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो ये जो 3 डिवीजन हैं ये किस बेसिस पे हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जो एक तरीके के इवेंट्स जब एक साथ हुए हैं तो पुराने वो जो है वो एंशियंट में चले गए, फिर बीच के टाइम फ्रेम में जो चीज़ें हुई हैं वो मिडीवल हिस्ट्री में है, और लास्ट में जो हुई हैं वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो बेसिकली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट्स में टाइम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो वो थे हिस्टोरियंस, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश के हिस्टोरियंस, उन लोगों ने इंडिया की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया। अब उनका तरीका अलग था। उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया? सबसे पहले उन्होंने लिखा हिंदू टाइम पीरियड, दूसरा था उनका मुस्लिम, और तीसरा था ब्रिटिश। अब उनका क्या आइडिया था इस बाइफरकेशन पे? उन्होंने इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर। उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया कि उस समय, उस ज़्यादातर टाइम पीरियड पे जो रूलर्स थे, अगर वो लोग हिंदू थे तो उन्होंने उसको हिंदू पीरियड में डाल दिया, जब रूलर्स मुस्लिम थे तो मुस्लिम पीरियड में डाल दिया, और जब रूलर्स ब्रिटिशर्स थे तो उसको ब्रिटिश पीरियड में डाल दिया। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बाइफरकेशन को कंसिडर नहीं करते हिस्ट्री पढ़ते टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है कि सिर्फ रूलर के बेसिस पे, मतलब रूलर के रिलीजन के बेसिस पे इन लोगों ने टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया। तो क्या है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही चेंज आया, सिर्फ यही चेंज आया कि रूलर के रिलीजन्स बदल गए। बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में, इकोनॉमिकली भी बहुत चीज़ें चेंज हुई। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब कोई हिस्ट्री को स्टडी करता है। तो क्या है, इसीलिए इस वाले मेथड को, इस वाले बाइफरकेशन को ज़्यादातर हिस्टोरियंस कंसिडर नहीं करते। क्लियर?
अभी और भी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं, तो अब हम लोग टेक्स्ट रीड कर लेते हैं. थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. Historians do not see time just as passing of hours, days, or years as a clock or calendar. Historians हिस्ट्री को स्टडी करते टाइम जो समय है उसको सिर्फ क्लॉक या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, इस तरह से नहीं देखते कि घंटे बीत गए या दिन बीत गए या साल बीत गए. ठीक है. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैंने बताया था, समय के साथ साथ में और भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, तो समय जो है वो चेंजेस को भी दर्शाता है. ठीक है. कौन कौन से? सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को. इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स. और सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस ही नहीं, बल्कि आइडियाज़ और बिलीव्स के ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंजेस आते हैं. द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्ज सेगमेंट्स, पीरियड्स दैट possess शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो टाइम की स्टडी को ईजियर बनाया जा सकता है किस तरह से? पास्ट को सेगमेंट्स में डिवाइड करके. ठीक है. जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं उनको एक साथ में रख के उसको डिवाइड करके पास्ट की स्टडी को ईजी बनाया जा सकता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द मिडल ऑफ 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड्स. तो 19th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ? जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ठीक है, उन लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया. कौन कौन से थे वो? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो इन 3 टाइम पीरियड्स में उन लोगों ने हिस्ट्री को डिवाइड किया. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society or culture. तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया था वो किस आइडिया पे किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि उनके हिसाब से उस टाइम पीरियड पे जो सिर्फ रूलर का जो क्या था, उनका जो रिलीजन था, सिर्फ एक वही बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था. उसके और उसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंट या कोई और बड़ा चेंज सोसाइटी में नहीं हुआ था. ठीक है, उन लोगों के हिसाब से. सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और इस डिवीजन की वजह से क्या हुआ कि ना तो सोसाइटी के कल्चर को कंसिडर किया गया, ना ही उसके जो रिच डाइवर्सिटी थी उसको कंसिडर किया गया. तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे. बहुत ही कम हिस्टोरियंस इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं. कौन से पीरियडाइजेशन को? ये जो ब्रिटिश वाले था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाला, इसको बहुत ही कम हिस्टोरियंस फॉलो करते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. ज़्यादातर हिस्टोरियंस क्या करते हैं? इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जब भी वो पास्ट के कोई इवेंट्स को स्टडी करते हैं. ठीक है. मेजर एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं. द हिस्ट्रीज यू रेड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स. तो हम लोगों ने जब 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी तो वो किसके बारे में थी? वो ज़्यादातर अर्ली सोसाइटी की थी. एंशंट हिस्ट्री पढ़ी थी हम लोगों ने. हंटर्स गैदरर्स के बारे में पढ़ा था. फार्मर्स किस तरह से आए थे वो पढ़ा था. नई नई सिटीज़ और विलेजेस किस तरह से बने थे. एम्पायर्स, जो पहले के एम्पायर्स थे वो किस तरह से होते थे और किंगडम्स किस तरह से होते थे. तो हम लोगों ने एंशंट हिस्ट्री को पढ़ा था. ठीक है. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडीवल. और इस साल यानी कि 7th स्टैंडर्ड में हम लोग जो हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं वो मिडीवल हिस्ट्री है. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पैस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. तो हम लोग इस साल जो पढ़ेंगे वो मिडीवल हिस्ट्री है. क्या क्या पढ़ेंगे हम इस साल? हम लोग पीजेंट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इम्पीरियल और रीजनल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका फॉर्मेशंस कैसे हुआ ये सब पढ़ेंगे. और उसके अलावा हम लोग हिंदुइज्म और इस्लाम में क्या क्या, इन रिलीजन्स में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज किस तरह से आई हैं, तो ये हम सब इस साल पढ़ने वाले हैं.
These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. कौन सा 1000 years? 750 से लेके 1750 ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस साल में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए. अभी हम लोग पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए. तो वही बात फिर है कि हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे. आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और 11th. तो वही है कि 8th और 11th सेंचुरी थी बहुत अलग, किससे, 16th और 18th सेंचुरी से. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. इसलिए जो सारा की सारा पीरियड है, यानी कि एंटायर पीरियड को एक तरह से डिस्क्राइब करना सिर्फ मतलब प्रॉब्लम्स के बिना नहीं हो सकता. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. और मिडीवल जो हिस्ट्री है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत अलग है, इसीलिए उसको अलग अलग डिवाइड किया है. एंशियंट जो हम पहले पढ़ के आए थे वो इस साल जो पढ़ेंगे उससे बहुत अलग है, और जो इस साल हम पढ़ेंगे वो अगले साल जो पढ़ेंगे उससे बहुत अलग है. मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मटेरियल प्रोग्रेस हुई और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट किस तरह से हुई. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस. इसका मतलब क्या है कि इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि मिडिवल पीरियड में बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए. ठीक है. ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. ठीक है. During these 1000 years, कौन से 1000 years, मॉडर्न वाले बात कर रहे हैं हम. इस समय क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया था, हमारे सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक में बहुत सारी चेंजेस आए. किस तरह से चेंजेस आए कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी. ठीक है. जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया में आई और उसकी वजह से सोसाइटी और इकोनॉमिक चेंजेस बहुत आए. एज यू रेड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क. जैसे जैसे हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे आप लोग हिस्टोरिकल और जो भी चेंजेस आए उनको ध्यान में रखिएगा. ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रेड लास्ट ईयर. और जहाँ भी हो सके हम लोग कंपेरिजन करने की भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था और इस ईयर क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Look out for changes and continuities wherever you can and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. तो अपने आसपास भी देखते रहिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं बदल रही, क्या क्या चीज़ें सेम हैं. तो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड ऑल्सो द चैप्टर. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा and also share and subscribe to Sutras. I will see you in the next video. Till then, bye.